ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 28 ज़ायरीन जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा ईरानी शहर यज़द में पेश आया। बस दशीर तफ्तान चेक पॉइंट के सामने उलट गई, जिसके बायस बस में आग लग गई। इमदादी टीमें जख्मियों और लाशों को बस से निकालने में मसरूफ। हादसे का शिकार बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठुहार, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में आज मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। कराची में गरीब बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा को एक रोजा रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा को जिना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में क्यों रखा गया है, शहरियों का सवाल। कहते हैं केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलाया जाए। कराची में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक बाप बेटी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बाप ने चिप्स बेचकर बेटी को पढ़ाया। आमना को MBA कराया। कारसाज वाक़े ने एक कुंबे के सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। बाप बेटी की मौत पर मां सदमे में हवास खो बैठी। इमरान साहब मरहूम अपनी बेटी को लेके वापस आ रहे थे। जब कारसाज पहुंचे, मोटर बाइक पे थे। अकेला कमाने वाला आदमी था। जो है उनका बिजनेस जो था बड़ा मामूली सा कारोबार था, जो सप्लाई करते थे। तो उनके साथ हक व इंसाफ किया जाए। कराची में एक और हादसा, एक और बेटी जान से गई। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर ने रोंद डाला। 23 साला सारा की स्कूटी खराब सड़क के बायस फिसल कर गिर गई। तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। पंजाब में बिजली बिलों में रियायत में विभाग का कोई किरदार नहीं। पंजाब ने अज खुद अपनी आवाम को सहूलत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब, कहा KP हुकूमत भी आवाम को रिलीफ दे तो खुशी होगी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी अपने आवाम को रिलीफ दें। विफाक ने 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। बिजली बिलों में रिलीफ के मामले पर हुकूमत पंजाब और सिंध आमने सामने। बिजली के बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? मरियम नवाज का वज़ीर आला सिंध पर जवाबी वार। बोली, बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर हंस पड़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें हवा से बिजली बनाने से रोका। आज वो भी सोलर प्लांट्स लगाने की बात करा है। बिजली बहरान से मुतालिक मुकम्मल हल देंगे। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का IPP से मुतालिक जल्द खुशखबरी देने का वादा। कहा, सार्फिन पर महंगी बिजली का बोझ कम करने की कोशिश है। सनती पैदावार में इजाफा जरूरी है, नए प्लांट्स लगाने होंगे। महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ताजरों ने हड़ताल की हिमायत की है। टैक्सेस लगाकर कौम को बर्बाद कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का फैसला। कहा, माजी में सियासी इत्तेहादों का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। एस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। सियासत में मुदाखलत न करने की जमानत दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं होगा। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे के लिए PTI की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तमाम काफिलों को स्वाबी से लीड करेंगे। PTI यूथ लीडर से 20-20 के ग्रुप की फहरिस्त तलब। अहमद खान बचर कहते हैं, पकड़ धकड़ जलसे को नहीं रोक सकती।
लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती, लेडी डॉक्टर्स का एहतजाज। कहती हैं अब अस्पताल में काम करते हुए डर लगता है, इंतजामिया का मामले को दबाना जुल्म है। वाकई का मुकदमा दर्ज। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, मुखबिर फयाज लशारी और जफर गोलू बाजियाब। दोनों को 3 माह कबल अगवा किया गया था। शिकागो में डेमोक्रेटिक का 4 रोजा नेशनल कन्वेंशन जारी। डेलीगेट्स ने कमाला हैरिस को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार तस्लीम कर लिया। कमाला हैरिस का खुशी का इजहार, कहा वो अमरीकियों की आज़ादी के लिए मुहिम चलाएंगी। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन सेंटर के बाहर इजराइल के खिलाफ मुजाहरा। पुलिस ने फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर धावा बोलकर मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली फौज की दीर अल बला के बाजार पर बमबारी, बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गजा के स्कूल में हमले में 12 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद। गजा सिटी में खाली होटल फजाई हमले में तबाह हो गया। गजा में अब तक शहदा की तादाद 40,173 हो गई। अमरीका की गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इजराइल और मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन ने मिस्र और इजराइल में आला क़यादत से मुलाकात की और जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। कहा आने वाले दिनों में जंगबंदी मुआहदे को मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अमरीका इजराइल का गजा पर तवील मुद्दती कब्जा तस्लीम नहीं करेगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जल्द से जल्द गजा जंगबंदी का मुतालबा। कहा हुकूमत और नेतन्याहू कैदियों को मार रहे हैं। जो कैदी जिंदा हैं उनको वापस लाने के लिए मुआहदा कर लेना चाहिए। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोई टीम कमजोर नहीं, आगे जाना है तो होम मैचेस जीतने होंगे। बांग्लादेशी कप्तान बोले सीरीज में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मरहला। पाकिस्तान के अब्दुल मन्नान और ज़िशान अकबर सेमीफाइनल में पहुंच गए। अयान हुसैन और मोहम्मद कायम अब्बास का सफर क्वार्टर में तमाम।